नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेती है, पर है बिल्कुल नहीं। नाम है धर्म की अंतिम चिंगारी, अश्वत्थामा और आरव। हाँ, और जैसा नाम से ही लग रहा है ये हमें सीधे कलयुग के माहौल में ले जाती है। बिल्कुल। सोचिए, एक शहर है आयतनपुर। ये किसी पुराने राज्य के खंडरों पर बसा है और यहाँ जिंदगी चलती है लालच से, टेक्नोलॉजी से और बस पावर की दौड़ से। सही कहा। धर्म जैसे बस एक साइड में रखी चीज। हाँ है, पर बस रस्मों रिवाजों में सुबह लोग शायद पूजा कर लें और दोपहर तक अपने ही पड़ोसी को धोखा देने की सोच रहे होते हैं। यही माहौल है कहानी का, कलयुग का एक काफी जाना पहचाना सा चित्र। बिल्कुल। और इसी माहौल में एक ज्योतिषी हैं, ऋषि वत्सानंद। अच्छा। उन्हें तारों की चाल में कुछ अजीब दिखता है। उन्हें लगता है कि सतयुग का कोई भूला हुआ संरक्षक अब भी जिंदा है। कोई देवता? नहीं, यही तो खास बात है। कोई देवता नहीं, बल्कि एक श्रापित प्राणी जिसे हम सब भूल चुके हैं, जिसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप मिला है। ओ, तो ये अश्वत्थामा की तरफ इशारा है शायद। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं, खोलते हैं इस कहानी की परतें। जरूर। तो सबसे पहले ये ऋषि वत्सानंद, ये कोई आम ज्योतिषी नहीं लगते। शहर के शोर से दूर एक गंदी नदी के किनारे रहते हैं, चुपचाप अपनी कुटिया में। हाँ, और अपना वक्त पुराने ग्रंथों में लगाते हैं, शास्त्रों में, और उन्हीं में उन्हें सुराग मिलते हैं अश्वत्थामा के होने के। अश्वत्थामा, जिसे ज्यादातर लोग अब बस एक कहानी मानते हैं, एक मिथक। बिल्कुल, कि वो आज भी कहीं है। ये अपने आप में बड़ी खोज है ना? बहुत बड़ी। और अश्वत्थामा का किरदार वो इस कहानी की धुरी है। जैसा स्रोत बताता है, वो सिर्फ द्रोण के पुत्र नहीं है, वो महाभारत युद्ध की एक दुखद निशानी भी है। कुरुक्षेत्र के बाद कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था। हाँ, उनके उस कृत्य के लिए। बिल्कुल, युगों तक भटकने का श्राप, अमरता का, पर बिना शांति के, सिर्फ पीड़ा। और माथे पर वो घाव जो कभी नहीं भरता। हाँ, हमेशा रिश्ता हुआ घाव। सोचिए जरा, हजारों साल का अकेलापन, पछतावा और एक अंतहीन इंतजार। ज्यादातर लोगों के लिए वो बस एक कहानी है, एक डरावनी कहानी शायद। हाँ, लेकिन यहाँ वो सच है, जिंदा है। और फिर एंट्री होती है आरव की, एक लड़का, बहुत छोटा। एक नौजवान। हाँ, जिस उम्र में बच्चे भविष्य के सपने देखते हैं, वो अपने ही घर में अपने परिवार के बिजनेस में फैले भ्रष्टाचार से परेशान है। ओह। धोखा, बेईमानी, उसका दिल टूट जाता है, उसे घुटन होती है। समझ सकता हूँ। तो वो एक दिन सब छोड़ देता है, घर से भाग जाता है। कहाँ जाता है? पता नहीं, बस उस झूठ की दुनिया से दूर भटकते भटकते शहर के बाहर पहुंचता है, जंगल के पास, पुराने खंडरों में। खंडरों में, जहाँ शायद। हाँ, वहीं उन खंडरों में एक तूफानी शाम को उसकी मुलाकात होती है अश्वत्थामा से। वाह, क्या सीन होगा वो। कहानी में उसे बड़ा गहरा दिखाया है। एक लंबा सा, डरावना दिखने वाला इंसान, अंधेरे में चमकती आंखें, और माथे पर वो घाव। हाँ, वो कभी न भरने वाला घाव। जाहिर है आरव तो डर गया होगा पहले। बिल्कुल। उनके बीच जो पहली बात होती है वो भी बड़ी भरी है। अश्वत्थामा पूछते हैं आरव से, क्या बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों भटक रहे हो जब सारी दुनिया सोने के पीछे भाग रही है? सोने के पीछे? धन दौलत? क्या सवाल है इसमें, तो पूरे कलयुग का दर्द है ना? और आरव का जवाब सुनिए, वो कहता है, हाँ? क्योंकि मैं ऐसी दुनिया में सांस नहीं ले सकता जहाँ झूठ को सच मानकर पूजा जाता है। एक बच्चे के मुंह से ये बात, अश्वत्थामा के लिए तो ये चौंकाने वाली रही होगी। बिल्कुल, जिसने हजारों साल से सिर्फ गिरावट देखी हो, ये जवाब तो कलयुग के नैतिक पतन के खिलाफ एक सीधा विद्रोह है। दुनिया का ढोंग एक तरफ और एक बच्चे के दिल की सच्चाई दूसरी तरफ। ये सुनकर अश्वत्थामा पहले शायद हैरान हुए होंगे, फिर एक कड़वी सी हंसी हंसते हैं और कहते हैं, तो तुम कलयुग में दुर्लभ हो। दुर्लभ, रेयर। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, इसमें हजारों साल की थकान भी है। हाँ, और निराशा भी, कि सच इतना अनोखा हो गया है इस युग में। बिल्कुल, ये दुर्लभ शब्द बहुत वजन रखता है। ये बताता है कि कहानी किस चीज को, किस मूल्य को सबसे ऊपर रख रही है। जब चारों तरफ धोखा हो, परसिटी हो, तब कोई ऐसा जो बस सच के लिए खड़ा हो, वो वाकई दुर्लभ है, अनमोल है।
यहीं से कहानी का जो मुख्य थीम है, सत्य बनाम असत्य, वो और गहरा हो जाता है। सही कहा। और शायद आरव की आंखों में वो सच्चाई देखकर अश्वत्थामा कुछ ऐसा करते हैं जो उन्होंने सदियों में नहीं किया होगा। क्या करते हैं? वो अपना राज खोल देते हैं, बताते हैं कि वो कौन है, कि वो महाभारत के अश्वत्थामा है। हाँ, अपना पूरा अतीत, अपना बोझ उस बच्चे के सामने रख देते हैं। बताते हैं कैसे क्रोध में ब्रह्मास्त्र चलाया था। और उसका नतीजा, ये अनंत श्राप। हाँ, एक तरह की स्वीकारोक्ति है ये, अपने पाप की, अपनी पीड़ा की। ये बहुत ही मार्मिक क्षण है। एक अमर योद्धा श्रापित, और वो एक मासूम बच्चे के सामने अपना दिल खोल रहा है। शायद उन्हें भी मुक्ति की कोई आस दिखती है आरव में। हो सकता है। ये दिखाता है कि कर्म का फल कैसे युगों तक पीछा नहीं छोड़ता। बड़े बड़े योद्धा भी, एक गलती और इसके बाद अश्वत्थामा आरव को एक भविष्यवाणी बताते हैं। कोई शास्त्र वाली भविष्यवाणी? नहीं, ये अलग है। ये शायद उनके अपने अनुभव से निकली है। वो कहते हैं, हाँ, सुनो बच्चे, जब धर्म की आखिरी चिंगारी किसी ऐसे बच्चे के दिल में छिप जाएगी जो झूठ के आगे झुकने से इनकार करता है, अच्छा, बस उसी पल से कलयुग टूटने लगेगा। वाह। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो आगे कहते हैं। क्या? वो कहते हैं, मेरा ये श्राप, ये देवताओं से नहीं हटेगा। तो फिर कैसे? ये तब हटेगा जब इंसान, हाँ, तुम जैसे इंसान, इस झूठ की दुनिया में सच को चुनना शुरू कर देंगे। अरे, ये तो पूरी बात ही पलट देता है ना? हम तो हमेशा सुनते हैं कि कोई अवतार आएगा, कोई दैवीय शक्ति। हाँ, कोई ऊपर से आकर सब ठीक करेगा। पर ये कहानी तो जिम्मेदारी हम पर डाल रही है। बिल्कुल, बदलाव ऊपर से नहीं, नीचे से आएगा, आम लोगों के दिलों से, उनके रोज के चुनावों से। अश्वत्थामा की मुक्ति भी इंसानों के कर्मों पर निर्भर है। कितने लोग आरव की तरह सच चुनते हैं इस पर। ये ह्यूमन एजेंसी, मतलब इंसान की अपनी इच्छा शक्ति, उसके कर्म, उसको बहुत महत्व दे रही है। सही कहा। ये कह रही है कि युग का भाग्य भी हमारे अपने हाथों में है, काफी हद तक। लेकिन आरव तो बच्चा है, उसके मन में वही सवाल आता है जो शायद हमारे मन में भी आए। क्या सवाल? वो पूछता है, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? एक बच्चा क्या बदलेगा जब राजा, व्यापारी, पुजारी सब लालच में डूब गए हैं? बहुत वाजिब सवाल है। लगता है ना कई बार कि हम अकेले क्या कर लेंगे। अच्छाई इतनी अकेली लगती है, हाँ, कमजोर, हाँ, बुराई इतनी बड़ी, इतनी फैली हुई। अश्वत्थामा का जवाब सीधा नहीं है। वो एक उदाहरण देते हैं। अच्छा, पास में वो जो गंदी नदी बह रही है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। वो प्रदूषित नदी। हाँ, कहते हैं उसे देखो, जहर बन गई है। लेकिन अगर कोई एक इंसान भी, हाँ, सिर्फ एक बूंद गंदगी भी इस नदी से निकालता है, बिना किसी दिखावे के, बिना ये सोचे कि मेरा क्या फायदा, बिना अभिमानी इच्छा के, तो वो इंसान अपनी सच्चाई में उन राजाओं और सेठों से कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या बात है। ये जवाब तो उस निराशा का सीधा इलाज है। बिल्कुल, काम कितना बड़ा है ये जरूरी नहीं, नियत क्या है वो जरूरी है। निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा काम भी बहुत शक्तिशाली है। ये गीता के कर्मयोग जैसा है। हाँ, फल की चिंता मत करो, बस अपना सही कर्म करो। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि धर्म किसी क्रांति से नहीं लौटेगा, वो लहरों की तरह लौटेगा। लहरों की तरह। हाँ, एक छोटी लहर उठेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे ये लहरें गंदगी साफ करेंगी। तो संदेश साफ है, शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। तुम्हारा काम बस अपनी सच्चाई पर टिके रहना है। ये छोटी शुरुआत का आइडिया बहुत बहुत गहरा है। ये हमें तुरंत नतीजों की चिंता से आजाद करता है। हाँ, आजकल तो सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए। वही तो, ये धीमी लगातार कोशिश की अहमियत बताता है। और जैसा स्रोत में भी कहा गया है, ये कहानी आज के भ्रष्टाचार, खोई हुई मासूमियत और फिर भी जिंदा उम्मीद का एक रूपक है। वो छोटी शुरुआतें ही उम्मीद को जिंदा रखती हैं। बिल्कुल। अंधेरा कितना भी घना हो, एक छोटा सा दिया जलाना ही काफी है। हिम्मत करना। और आरव, वो बिल्कुल यही करता है। क्या करता है वो? कोई बड़ा आंदोलन नहीं करता, वो शहर लौटता है, पर अब उसकी आंखें खुली हैं। वो छोटे छोटे काम करता है। जैसे गली के आवारा जानवरों को खाना खिलाना, उनकी देखभाल, अपने ही घर में परिवार को रोकना कि वो गरीब मजदूरों का हक ना मारें। ये मुश्किल रहा होगा। हाँ, स्कूल में रिश्वत या नकल से साफ इनकार कर देना, ये छोटे काम है, पर ये उसके अपने सच का सबूत है। और लोग क्या कहते हैं? लोग शुरू में तो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं आदर्शवादी है, पागल है, ऐसे दुनिया नहीं चलती। हाँ, अक्सर यही होता है। पर आरव सुनता नहीं, चुपचाप अपना काम करता रहता है। और फिर वो लहरों वाली बात? हाँ, वो असर दिखना शुरू होता है, धीरे धीरे, शायद महीनों सालों में। अच्छा। कुछ लोग, कोई और बच्चा, कोई पड़ोसी, कोई मजदूर,
वो आरव की ईमानदारी देखते हैं, उसके शांत निश्चय को, और उन्हें लगता है कि हाँ ये सही है, और वो भी अपने अपने लेवल पर छोटे छोटे सही काम करने लगते हैं। जैसे कोई दुकान वाला कम तोलना बंद कर दे। हाँ, या कोई अफसर छोटी सी रिश्वत मना कर दे। बहुत धीमा बदलाव है, पर हो रहा है। वाह, ये उम्मीद जगाता है। कहानी में एक और बात है, एक किंवदंती जैसी। क्या? कहते हैं कि जैसे जैसे आरव और उसके जैसे लोग सच पर चलने लगे, जहाँ आरव के कदम पड़ते थे वहाँ अश्वत्थामा के माथे का घाव वो कम रिसने लगता था। सच में? हाँ, जैसे हजारों साल का श्राप कमजोर पड़ रहा हो आरव के नेक कामों से। ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है ना? इसका क्या मतलब निकालें? ये दिखाता है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ आसपास नहीं होता, उसका एक गहरा प्रभाव होता है, शायद कॉस्मिक लेवल पर भी। रिपल इफेक्ट। हाँ, तरंग प्रभाव। आरव के छोटे सच्चे काम अश्वत्थामा की पीड़ा कम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि एक अकेले इंसान की सच्चाई में कितनी ताकत हो सकती है। हमारे कर्म जुड़े हुए हैं आपस में। बिल्कुल, हर अच्छा या बुरा काम कहीं ना कहीं असर डालता है। और फिर कहानी अपने अंत पर आती है, कल की अवतार पर। हाँ, कल की, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं कलयुग के अंत के लिए। हमारी जो आम समझ है, सफेद घोड़ा, तलवार, दुष्टों का नाश। हाँ, एक महाविनाशक अंत। ये कहानी कहती है कि कल्कि का आना शायद इतना नाटकीय ना हो। इनकार कर देंगे। जब ज्यादा से ज्यादा दिल अंदर से जाग जाएंगे, सच्चाई के लिए खड़े होंगे, वही होगा कल्कि का असली अवतरण। ये बाहरी शक्ति से ज्यादा एक आंतरिक क्रांति है। अगर हम इसे कहानी के बड़े संदेश से जोड़ें तो ये कलयुग के अंत की एक बहुत ही उम्मीद भरी तस्वीर है। हाँ, विनाश की नहीं। अंत किसी महाविनाश से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आत्माओं के अंदर सत्य के विद्रोह से होगा। ये जागृत हृदय का विचार ये बहुत अहम है। अवेकन्ड हार्ट्स। हाँ, ये बताता है कि युग परिवर्तन कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, सामूहिक चेतना के स्तर पर होने वाली। जब समाज में आरव जैसे लोग बढ़ने लगते हैं, जब सच्चाई दुर्लभ न रहकर आम होने लगती है, तब समझना चाहिए कि युग बदल रहा है। ये अंत नहीं, ये नव निर्माण का संकेत है। वाकई ये कहानी तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो अगर हम आज की बात समेटें, मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे लिए तो पहली ये कि कितने भी बुरे समय में उम्मीद हमेशा है। बिल्कुल। अंधेरे में भी एक चिंगारी। दूसरी, अपने लेवल पर सही काम करने की ताकत, चाहे वो कितना भी छोटा लगे। हाँ, व्यक्तिगत कार्यवाही का महत्व। और तीसरी, ये हमारे अपने मिथकों, अपनी भविष्यवाणियों को एक नए नजरिए से देखने का मौका देती है। सही कहा। और एक आखिरी ख्याल जो श्रोता शायद अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, बताइए। ये कहानी, जैसा श्रुत में भी इशारा है, ये बताती है कि असली लड़ाई शायद बाहर उतनी नहीं है जितनी हमारे अंदर है। अंदर मतलब? हर पल, हर दिन हम सबके अंदर धर्म और अधर्म के बीच, सच और झूठ के बीच एक चुनाव चलता है। खासकर जब बाहर सब गड़बड़ हो। हाँ, जब चारों तरफ भ्रष्टाचार हो। अगर हम ये मान लें कि असली लड़ाई ये अंदरूनी चुनाव है, तो फिर दुनिया बदलने का हमारा नजरिया ही बदल सकता है ना? हाँ, शायद असली बदलाव की शुरुआत अपने आप से होती है, उन छोटे छोटे रोज के चुनावों से जो हम सब करते हैं। बहुत गहरा विचार है ये, सोचने लायक।